बच्चों, आज हम हिंदी का 5वां पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसे को तैसा। इस पार्ट का सीख यह मिलता है कि बुरे कामों वाले व्यक्ति के साथ या बुरा जो काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है, चाहे वो कितनी भी चालाकी और होशियारी से क्यों ना किया गया हो। तो इस पार्ट में बताया गया है कि उज्जैन नाम का एक हरिदास नामक ब्राह्मण रहता है। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। एक दिन उसे भिक्षा में 1 सेर चावल मिले। मौसम खराब होने के कारण वह पका नहीं सका। तो उसी नगर में, उज्जैन नगर में, एक सुनंदा नाम की देवी रहती थी, औरत रहती थी जिससे वो जाकर कहता है कि वो उसका चावल पका दे। सुनंदा कहती है उसके पास हांडी नहीं होती है। तो हरिदास उसे ले जाके हांडी देता है और कहता है कि इसमें पका दो। आगे बताया गया है कि सुनंदा हांडी में चावल पका के उसके सामने लाकर रख देती है। हरिदास कहता है इसमें 1 पाव चावल कम है, ऐसा उसकी हांडी उसे बता रही है। तो सुनंदा हंसने लगती, कहती है क्या ये हांडी बोलती है? तो वो कहता है कि हाँ, ये हांडी बोलती है, इसी से तो मेरा गुजारा होता है। सुनंदा हंसती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है, मैं तो बहुत अकेली हूँ, मुझे आप हांडी दे दो, जितना पैसा मांगोगे मैं आपको दे दूँगी। तो उसने इसकी कीमत 2000 रुपये बताई। सुनंदा तैयार हो गई, उसने उसे 2000 रुपये दे दिए और हांडी ले ली। सुनंदा हांडी के सामने ग्लास ला के रखती ताकि और उससे पूछते कि ये क्या है, लेकिन हांडी से कोई जवाब नहीं आता। तो वो अलग अलग सामान लाकर उसके सामने रखती है, पूछती है क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब उसे समझ आता है कि उसने उसके साथ में छलावा किया और उसे बहुत क्रोध आता है और बहुत दुखी होती है वो। हरिदास अपने 2000 रुपये लेके आगे बढ़ गया। आगे सुनसान रास्ता पड़ता था, उसे वहाँ पे एक कुत्ता उसके पीछे लग गया। हरिदास ने कुत्ते पर रस्सी बांधकर उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर ही एक अफसर उसे सामने से आता हुआ मिला। अफसर घोड़े पे सवार कर रहा था। अफसर ने पूछा कि तुम्हारा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है या मेरा घोड़ा? तो हरिदास जवाब देता है कि आपके घोड़े के मुकाबला कुछ भी नहीं है मेरे कुत्ते के बराबर। आपका घोड़ा दिन भर घास खाता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे पानी पिलाना पड़ता है, उसका मालिश करना पड़ता है। एक आदमी उसके लिए देखभाल करने के लिए चाहिए, पर मेरे कुत्ते के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसे जहाँ छोड़ दो वो वहाँ अपना खाना खुद स्वयं तलाश कर लेता है, खा पी कर घर वापस आ जाता है। उसने उसे कभी तंग नहीं किया है, तो इस हिसाब से उसका कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। हरिदास तरस सुनकर कहता है कि इस बदले में तो तुम्हारा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे अपना कुत्ता दे दो। तो हरिदास ना नुकार कर मान जाता है और उसे अपना कुत्ता दे देता है। तो वो पूछता है कि इस पर सवारी करने के लिए इसे काबू कैसे करते हैं। हरिदास ने कहा उसके पीठ पर लचीली छड़ी से 2-3 चाबुक उसकी पीठ पर मार देना, तुरंत ही काबू में आ जाएगा। हरिदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। अफसर जब बैठने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है कुत्ते पे बैठकर, तो वो तस से मस नहीं होता है। अफसर ने छड़ी लेके कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता इस पे क्रोधित हो गया और वह लपक गया अफसर के ऊपर, उसे काट कर वहाँ से भाग गया। और अफसर सोचता है काटो तो खून नहीं, ना घोड़ा भी हाथ से चला गया और कुत्ता भी हाथ से चला गया। इसके बाद उधर हरिदास घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ जाता है। हरिदास शान से घोड़े के ऊपर बैठकर रामनगर जा पहुंचता है। वहां उसे ठहरने के लिए घर की तलाश होती है। एक बुढ़िया उसे रहने की जगह देती है और घोड़े के रहने का भी प्रबंध हो जाता है और देखभाल के लिए नौकर भी रख रहा है। तो एक रात बीत जाती है। हरिदास अस्तबल में जाता है और घोड़े के लीद में कुछ पैसे मिला देता है। बुढ़िया से जाकर कहता है मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया आश्चर्य हो गई, तो वो उससे कहता है कि तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल में गई और वो लीद में रुपये पड़े देखती है। बुढ़िया ने पूछा कि रोज़ कितने रुपए देता है? उसने कहा कि रोज़ 1000 रुपये देता है। बुढ़िया को लालच आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी घोड़े की, तो मुझे ये घोड़ा दे दो। पहले हरिदास ना रुका करता है, फिर वो मान जाता है। इधर सुबह बुढ़िया ने वो बुढ़िया से 10,000 रुपये कीमत बताता है घोड़े की और वह घोड़ा बेचकर वहाँ से चला जाता है। इधर बुढ़िया जो है सुबह अस्तबल में जाकर देखती है तो उसे लीद के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उसे लीद में कोई रुपया नहीं मिलता है। तो बुढ़िया को समझ आता है कि वह परदेसी उसे ठग कर चला गया। वह सिर पीट कर रोती है। 10,000 ठगने के बाद हरिदास चला जाता है। रास्ते में उसे एक गाँव मिलता है। गाँव में एक दुकान पर हरिदास ठहर गया और खाने पीने की चीज़ों का मोल-भाव करता है। पूछताछ के समय हर वस्तु को वो चखता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। दुकानदार उसे टोक कर कहता है भैया पैसे तो देते जाओ।
तो हरिदास उसे कहता है, चखने के बाद मुझे लगा तुम्हारी चीज़ें खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जब मैंने कोई चीज़ खरीदी नहीं तो पैसे किस बात के। दुकानदार को क्रोध आता है, दोनों में बहस होने लगती है। उसी वक्त पंचायत के मुखिया का काफिला वहाँ से गुजरता है। बहस सुनकर वो वहाँ मामला जानने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ हरिदास को ढूंढते सुनंदा, अफसर और बुढ़िया आ पहुँचते हैं। सबने अपना अपना दुखड़ा रोया तो मुखिया पंचायत बैठा लेते हैं, कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मुखिया बोला, क्यों हरिदास, क्या ये बात सच है? तुमने इन लोगों को ठगा है? हरिदास ने कुछ न बोला और खामोश रहा, केवल माथे पर 4 उंगलियां दिखाई। यह मुखिया सोचते हैं शायद इसमें कुछ रहस्य और ये मुझे घूस देना, घूस में 4,000 रुपये देगा। तो मुखिया तुरंत सभा बर्खास्त कर देते हैं और सबको अपने अपने घर भेज देते हैं। तो और कहते हैं सुनंदा से जाके कहते हैं, क्या तुमने कभी हांडी को बोलते हुए सुना? तो नंदा ने बोला, नहीं। तो फिर वो कहते हैं, फिर तुमने उसे पैसे क्यों दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो, तुम चली जाओ यहाँ से। फिर वो अफसर के पास जाते हैं, कहते हैं, क्यों साहब, आवारा कुत्ता ज़्यादा वफ़ादार होता है या पालतू? तो वो कहते हैं कि पालतू। तो कहते हैं, मुखिया ये जानते हुए कि अब वो उसका आवारा कुत्ता है, तुमने अपना पालतू जानवर उसे क्यों दे दिया? तुम झूठ बोल रहे हो। तो अफसर सकपका जाता है। अफसर सकपका के चला गया। अब मुखिया बुढ़िया के पास जाकर कहता है, क्या तुमने कभी सुना कि घोड़ा लीद रुपयों की लीद देता है? तो उसने कहा, नहीं मुखिया जी। तो वो कहता है कि यह जानते हुए तुमने घोड़ा कैसे खरीद लिया? इसमें हरिदास की कोई गलती नहीं है। फिर वो दुकानदार के पास जाकर कहता है कि सामान लेने के लिए ही तो परखा था और उसने कुछ सामान खरीदा तो नहीं, तो उसमें पैसे किस बात के? इसमें हरिदास की कोई गलती नहीं है। सारे लोग अपना मन मूस कर चले जाते हैं। तो मुखिया हरिदास से कहता है, लाओ 4,000 रुपये निकालो। तो इसमें हरिदास कहता है, मैंने 4 रुपये देने के लिए कब कहा? मैंने तो 4 उंगलियां दिखाई थी माथे पर, ये बताने के लिए कि मेरा नाम 4 अक्षर का है। इस पर मुखिया जोरों से हंसता है, अपना वेश हटाकर कमर से लंबा चाकू निकालता है और हरिदास इसको देखकर डर जाता है। मुखिया ने के रूप में वह इस इलाके का खतरनाक डाकू मंगल सिंह था। डाकू ने हरिदास के सारे पैसे, सारा माल ले लिया और वहाँ से चलता बना। हरिदास जैसे ठग को सबक मिल गया था। तो जैसे हरिदास ने सबके साथ में किया, सबको ठगा, वैसे ही डाकू ने हरिदास को ठग लिया। इसीलिए यह पाठ यहीं समाप्त होता है और आपको पाठ का सीख यही मिलता है कि जैसे के साथ तैसा ही होता है।